सो है गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली एंड वेरी सेफ दीपावली। सो आज हम खड़े हैं बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट बहुत महीनों के बाद, आप कंसिडर भी कर सकते हो बहुत एक आध साल के बाद हम आज खड़े हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल जो आपको स्पोर्टी लुक्स दे, जापानीज इंजन की रिलायबिलिटी दे एंड ठीक ठाक पावर भी दे दे। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द यामाहा FZ V4 2025 model and we are just standing in front of this legendary Japanese motorcycle. ये गाड़ी भी 2000s में इसने भी बहुत राज किया है, लेगेसी इसकी भी चलती आ रही है। बट यस, द क्वेश्चन अराइजेस कि इस प्राइस सेगमेंट में क्या हमें और अच्छी गाड़ियाँ मिल सकती है, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस। ये गाड़ी बहुत पुरानी है, ओके, एंड इसकी ये फेसलिफ्ट वर्जन है, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत रहेगी। तो फिर एक सवाल उठता है मन में कि इस गाड़ी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है जो इससे भी कम प्राइस में, इससे भी तगड़ी पावर डिलीवरी देती है। हाँ, तो फिर इससे लेने से क्या एक डील ब्रेकर होगी? तो मैं कहूँगा नहीं। आते हैं अभी उसके ऊपर भी। पहले सबसे पहले जान लेते हैं इसकी जान, इसको जो जान देती है, इसकी जो इंजन है वो क्या क्षमता रखती है। दिस इज़ एन इनलाइन क्यों बोलूँगा? क्योंकि एक ही सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर 149cc पेट्रोल पावर्ड इंजन जो हमको प्रोड्यूस करती है अराउंड 13 PS की पावर एंड अराउंड 12.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क। अभी इतना पावर लेके उन्होंने एक फालतू फीचर में कह सकूँगा जो दिया है ट्रैक्शन कंट्रोल। अब ये गाड़ी में उतनी जान ही नहीं है तो ट्रैक्शन कंट्रोल दे के फ़ायदा क्या? ABS दे देते उससे अच्छा, दैट वुड बी अ सेफ्टी फीचर। ABS है बट रियर वाली नहीं है, फ्रंट वाली ABS है, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, ABS का रिंग दिया है रियर में एंड सेंसर्स दिए, लेकिन रियर ABS नहीं है। अगर ABS दिया रहता ट्रैक्शन कंट्रोल के बावजूद, ट्रैक्शन कंट्रोल के सब्स्टिट्यूशन पे, तो बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम हुआ रहता। ये देख सकते हो आप इसका साइड लुक एंड एवरीथिंग इज़ LED। मुझे एक बात बहुत पसंद है कि सब कुछ LED में दी है, और ये है आइस कलर इसे कहते हैं, समथिंग आइस वर्मिलियन कलर इसको यमाहा बोलती है। तो फिर इसके व्हील्स जो है, रिम्स जो है ऑरेंज है। अगर व्हील्स रिम को कलर पेंट में कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन अगर यमाहा दे देती तो और मज़ा ही आ जाता। वैसे ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, इसमें और बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इसके सामने की लुक LED DRL विच आर ऑलवेज ऑन पोजिशन में, कुछ ऐसे दिखती है इसकी LED DRLs एंड LED इंडिकेटर से। हज़ार्ड लाइट भी नहीं देते हैं ये लोग इस प्राइस सेगमेंट पे। आपको पीछे का लुक दिखाता हूँ, कुछ ऐसे दिखती है पीछे से। ठीक, एक तो सॉर्टेड है, सब कुछ LED है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, लेकिन क्या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसके कॉम्पिटिटर्स जितना फीचर्स है? जवाब कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी इसका प्राइस GST ड्रॉप होने के बाद अराउंड 150 तक आ जाता है। अराउंड बाकी स्टेट्स में मैटर करता है, वेरी करता है। अराउंड एक राउंड लिया 150 पकड़ लो, ठीक है। एंड सपोज आपने कई और गाड़ियाँ इन द सेंस यूनिकॉर्न होंडा की, हाँ, कंपैरिजन बनती ही नहीं है क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्टी गाड़ी है एंड वो थोड़ी मस्कुलाइन फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, लेकिन उसका इंजन इससे ज़्यादा बड़ा है। हाँ, उसमें थोड़े फीचर्स कम है, उसमें सिर्फ
फ्रंट डिस्क ब्रेक आती है, रियर डिस्क ब्रेक नहीं आती है। फ्रंट सिंगल चैनल एबीएस आता है, इसमें भी सिंगल चैनल एबीएस ही आता है, लेकिन उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है, दो उसमें ज़्यादा पावर है इससे। एंड उसमें मोनोशॉक ही आता है, जैसे इसमें एक मोनोशॉक आता है। वो कंफर्ट ओरिएंटेड थोड़ी गाड़ी है, लंबी है, रिलायबल है, पार्ट्स उसके ज़्यादा रिलायबल है इसके, क्योंकि ये पूरी गाड़ी है फाइबर की। ऐसा मैं क्यों बोलूँगा कि यस, पुरानी एफजेड से तो इसमें कॉस्ट कटिंग मुझे ज़्यादा लगता है। कॉस्ट कटिंग नहीं कह सकूँगा, आप ये कह सकोगे कि गाड़ी का कॉस्ट कम करने, वही कॉस्ट कटिंग डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गाड़ी का प्राइस कम करने के लिए कह दो कि क्या ने फाइबर की हर जगह पार्ट्स दे दिए, ठीक है। ऐसे कह लो कि सिर्फ नट और बोल्ट ही लोहे के, बाकी सब फाइबर का है, चेसी लोहे का है। और ऐसा सीन है इसका, कहाँ भी आप हाथ लगाने कह दो सिर्फ फाइबर ही मिलेगा, फाइबर फाइबर फाइबर। एंड विद द होंडा यूनिकॉर्न इट डजंट हैपन्स विद दैट, ठीक है। ऑफेंड मत होना, क्योंकि अपने अपने प्राइस सेगमेंट में अपना अपना नेतृत्व जो हम लोग कहेंगे, नज़रिया जो हम लोग कहेंगे, अपनी अपनी कंपनियों का अलग अलग होता है। तो उनके हिसाब से उन्होंने गाड़ी बनाई है। एंड दिस इज़ ऑल्सो लेजेंडरी मोटरसाइकिल, ये भी अब अभी तक चल रही है, तो फिर इसमें भी कुछ बात है। एंड वो है जो दूसरी गाड़ियों में नहीं हो सकती। हर एक गाड़ियाँ यूनिक होती है, हर एक गाड़ी, ओके। इसमें एक मोनोशॉक आता है। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे है, थोड़ा स्टिफ है सस्पेंशन, बट या इट्स ओके। मैं आया हूँ यहाँ पे खड्डे भरे रास्ते पे, तो मुझे तो उतना कुछ झटके फील नहीं हुए। पिलियन से भी एक बार पूछ लेते, एक पिलियन राइडर है हमारे, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसी लगी है पीछे बैठने में। इन द सेंस इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी मधुर आवाज़ निकालती है। इसमें आपको मैं अभी दिखाता हूँ, अभी आता है इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इधर, ओके। किल स्विच दिया गया है, गुड। लो बीम हाई बीम विथ पासिंग लाइट, एंड यहाँ पे है इंडिकेटर्स, हॉर्न, ज़्यादा कुछ ये नहीं। एंड जब आप ऑन करते हो इग्निशन, तभी आप हाई बड़ी करके लिख के आता है, एंड यू कैन चेंज दैट थिंग फ्रॉम योर ट्रैक्शन कंट्रोल। आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, टॉगल कुछ भी कर सकते हो आप। इसमें OBD, यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड आपने कितना भगा है, एवरेज ऑन एन एवरेज कितना अब तक आपने भगा है, यहाँ पे रेंज दिखाई देता है, इसका एवरेज, इसका माइलेज दिखाई देता है। एंड इसका फ्यूल टैंक 13 लीटर्स का है, एंड ये देती है अराउंड कंपनी क्लेम करती है 60 फॉर द FZS हाइब्रिड, लेकिन ये अपने को देती है अराउंड रफली 50 पकड़ लो, क्योंकि वो भी चलाने के ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छे से चलाओगे तो ये भी आपको 55 तक दे सकती है, मेरी गारंटी है, ओके। एंड ये इसका टोटल ओडोमीटर रीडिंग हो गया, ट्रिप मीटर भी इसके अंदर, ये सब है इसके अंदर। एंड इधर से आप सेट एंड रिसेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आपके ऊपर। एंड ये जो लाइट है ये रेव लिमिटर कह लो आप, इन द सेंस रेव लिमिटर है जो ऐसे ब्लिंक करती है, बहुत अच्छा लगता है। इनका मोस्टली यामाहा का कैसा नज़रिया है कि इनको कम से कम प्राइस में एक रेस ओरिएंटेड, एक स्पोर्ट्स बाइक जैसी फील दे। हर एक गाड़ी देखो आप उनकी, चाहे वो FZ हो, R15 वैसी ही है, उन्होंने ट्यून भी उसको वैसे ही किया है। एंड आप कह लो एरोक्स कह लो, स्कूटी है लेकिन उन्होंने उसको भी ऐसे ही ट्यून किया है। एंड और बहुत सारी उनकी गाड़ियाँ हैं, आप देख लो, उन्होंने वैसे ही अभी ट्यून कर रहे हो उनको रेस ओरिएंटेड। बट हाँ, इंजन में कमी पड़ रही है, लुक्स के मामले में तो वैसे कर रहे हैं, लेकिन इंजन नहीं, ओके। कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ पे है, जो एक्सेस फ्यूल बच जाता है साइलेंसर में आ जाता है, उसे ये बूम उसको कंबस्ट कर देता है। एंड यहाँ पे आगे का डिस्क ब्रेक, टीवीएस रिंग, यहाँ पे यामाहा का लोगो दिया गया है। पीछे का डिस्क ब्रेक का ऑयल यहाँ से भरेंगे हम लोग। अभी इसकी आवाज़ सुनते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ है। चालू करते हैं, आइडल पे इसका आवाज़ सुनते हैं, रेव नहीं करेंगे।
क्योंकि खड़े खड़े अगर हमने रेव किया तो वाल्व जो होते हैं वाल्व वो बेंड हो सकते हैं, क्योंकि ये एक सुपर बाइक नहीं है। सुपर बाइक को खड़े खड़े रेव कर सकते हैं बट नॉर्मल मोटरसाइकिल्स को नहीं, क्योंकि उसके वॉल्व्स बेंड हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसका पीछे का जो टायर है बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा दिखता है पीछे से अगर आप देखोगे इसे। एंड हाँ, अगर कोई पीछे रहेगा उनका तहस नहस ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि साइलेंसर का जो पोजीशन है वो अपवर्ड लिफ्टेड है, तो फिर कोई भी ट्रैफिक में अगर पीछे रुकेगा तो उसको धुएं उसको लगने ही वाले हैं, उसका मुंह खराब होने ही वाला है। एंड बाकी कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा स्पोर्टी टच दिया है। ये गाड़ी अपने ही सेगमेंट में बेस्ट है, कंफर्ट है इसके अंदर, टूरिंग करना है तो कर सकते हो, ऐसा है। अगर इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ अलग आती भी है, जैसे कि अपाची RTR 160 हो गई एंड NS 160, जिसको जो पसंद है वो बोलेगा। जिसे NS को लगता है कि नहीं NS वैसे टाइप के लोग वापरते, आप समझ जाओ, बोल नहीं सकूँगा क्योंकि एक डिबेट हो सकता है, ऑफेंड हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी बहुत प्यारी वो भी। हाँ, अपना अपना नज़रिया है जिस प्राइस सेगमेंट। अगर आप और थोड़ा प्राइस इसके ऊपर ऐड ऑन कर दोगे V4 के ऊपर, अगर आपका 150 का बजट है एंड एडिशनल 20,000 अगर आपने डाल दिया तो आप हॉर्नेट भी ले सकते हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। कि उसमें पावर डिलीवरी इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, आप ये समझ लो कि ये गाड़ी भगती नहीं और वो गाड़ी रुकती नहीं, ऐसी सीन है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भगती नहीं, क्योंकि इसमें ना इनिशियल पावर का बहुत लैग है FZ में। अगर आपको कहाँ पे ओवरटेक करना रहेगा ना, अगर आप समझ लो एक सिनेरियो है कि आप हाईवे पे हो एंड यू हैव टू ओवरटेक, गाड़ी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देगी आपको, ना ना बाबा, वो बोलेगी भाई तू सेफ राइड कर ऐसा है, गाड़ी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देती। एंड मुझे पता नहीं ऐसा ही उन्होंने क्यों किया है। अगर इसमें और थोड़ा ट्यूनिंग करके पावर बढ़ा दिया जा सकता है तो यामाहा वुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आपको इसमें बेसिक्स की अपने व्हाट डू से दैट बेसिक्स फीचर्स लाइक साइड स्टैंड का है जो, वो तो दिया ही जाता है कि अब देखो अभी गाड़ी न्यूट्रल पे, अभी साइड स्टैंड लगाया है मैंने, गाड़ी बंद नहीं हुई। ओके, जैसे मैंने गियर में डाला, क्लच एंगेज है, क्लच नहीं छोड़ूंगा, जैसे मैंने गियर में फर्स्ट गियर में डाला गाड़ी बंद, क्लच नहीं छोड़ा, चाहिए तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ओके, अभी क्लच चालू है, क्लच एंगेज करेंगे अपन, उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल में डालेंगे। ओके, अभी गाड़ी न्यूट्रल पे आ गई है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, गियर पे डालूँगा, अभी गियर में फर्स्ट गियर में गाड़ी डन है। अभी साइड स्टैंड मैंने नहीं लगाया, ठीक है, गाड़ी चालू होगी क्लच दबा के, तो फिर मैं अपने पिलियन को कहूँगा क्लच दबाने के लिए, क्लच दबाएगा यार, अभी गाड़ी चालू करें, आराम से गाड़ी चालू हो गई। अभी क्लच को दबा ही रखेंगे, क्लच छोड़ेंगे नहीं, डन है। अभी मैं साइड स्टैंड में रहूँगा, गाड़ी बंद हो गई। ये फीचर सब तो बेसिक है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। दो अभी न्यूट्रल पे आ चुकी है गाड़ी। ठीक है, इतना ही कहना था गाड़ी के बारे में। एंड यस, इसमें आप यामाहा का क्या कह रहे हो, यामाहा का Y कनेक्ट करके एक ऐप आता है, उससे आप गाड़ी भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके ओवरऑल कंट्री इंडिया में कितने सारे यामाहा FZ से आप कम्पीट कर सकते हो। कम्पीट इन द सेंस आपके पॉइंट्स रहते हैं, इको पॉइंट्स या फिर यामाहा पॉइंट्स कह लो। ओके, उसके ऊपर से आपका रैंकिंग डिसाइड होता है कि आप कौन से रैंक पे स्टैंड करते हो ओवरऑल कंट्री में आपके यामाहा FZ के साथ। ठीक है, उसका कनेक्ट करने का भी तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते हो। एट ए टाइम ओनली वन फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा है। एंड उसके अंदर आपका बहुत कुछ फीचर्स है, उसमें आपका रेंज दिखाया जाता है, लास्ट पार्किंग लोकेशन दिखाया जाता है। मुझे अब तक वो एक्यूरेट नहीं लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं ऑपरेट करने जाता हूँ उतना प्रिसाइजली लोकेशन नहीं दिखाता है, क्योंकि आप इन द सेंस क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो कि मैं अभी उतना रूरल एरिया में हूँ, अर्बन सिटीज़ में लेके गई गाड़ी, तो वो ऐप अच्छे से चल सकता है ना। अभी हम लोग आते हैं हमारे पिलियन के ऊपर थोड़ी देर में
भाई गाड़ी का ऐसा है, आपको ये भी बताना था कि आप 70-80 हिट करते हो ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अब मैं धीरे ही जा रहा हूँ, कि ये गाड़ी का खासियत समझ लो। 80 स्पीड पे रहोगे लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि मैं 80 पे हूँ, आपको लगेगा मैं 60-70 पे ही 65 पे ही चल रहा हूँ, क्रूज़ कर रहा हूँ। ये गाड़ी इतनी स्टेबल है। 137 केजी का कर्व वेट है, तो आप समझ सकते हो इसके कॉम्पिटिटर्स से कितना वज़न इसका कम है, कितनी हल्की गाड़ी है। हाँ, उसका एक रीज़न है फाइबर पार्ट्स जो उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन हाँ 137 केजी का ड्रॉप्स वेट है इसका, लेस वो 79% का ड्रॉप है उसके कॉम्पिटिटर से। 79% कम है उसके कॉम्पिटिटर से। आप अराउंड 80% पकड़ लो, 80% कम वेट है इसका इसके कॉम्पिटिटर्स को अगर हमने धरा तो अभी आते हैं हमारे पिलियन पे, इसको कैसी लगी है गाड़ी पीछे बैठने में। आपको कैसी लगी है गाड़ी पीछे बैठने में? अच्छी है, उतनी कंफर्टेबल नहीं है लेकिन पूरी क्रूजिंग के लिए आप कह सकते हो कि ये कंफर्ट है पिलियन के लिए। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म अगर आपने देखा तो हाँ नहीं है। एंड पावर लैग लगता है पीछे बैठने में? इतना नहीं है। ओके, उनको लगता है कि उतना नहीं, क्योंकि पीछे वालों को तो झटका मारेगी। ओके, आपको सस्पेंशन कैसा है? सस्पेंशन ठीक ठाक है। ठीक ठाक स्टिफ सस्पेंशन है। क्या खास बात लगी आपको इस गाड़ी की? भागती है लेकिन लगती नहीं भागती है। उतनी नहीं भागती, भागती है लेकिन उतनी नहीं भागती। ओके, लुक्स कैसी है? लुक्स अच्छी है। लुक्स बढ़िया है। और कुछ खास लगा आपको इसके बारे में? और उतना कुछ नहीं लगा। ओके, ठीक है, हमारे पिलियन को उतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ये कह सकूँगा कि इस गाड़ी, ये जो प्राइस सेगमेंट पे है, ओके, ये जो गाड़ी लुक्स देती है, इसका ओवरऑल आपको समरी दे रहा हूँ, ये गाड़ी लुक्स देती है। ओके, कॉलेज स्टूडेंट कोई लेता रहेगा तो बेस्ट गाड़ी है। ओके, हाँ, क्रूजिंग अगर आपको करना है तो भी इस सेगमेंट में ये गाड़ी बेस्ट है। ओके, हाँ, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो भी ये बेस्ट है। ठीक है, हाँ, पावर नहीं उतनी स्टेबिलिटी की जितनी, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी चाहिए, किधर गिरेगी नहीं गाड़ी, टेंशन मत लेना, बेस्ट है। बैड एंगल सेंसर इसमें भी है, नहीं बैड एंगल सेंसर इसमें नहीं है, सॉरी। ओके, ये गाड़ी गेस कर लेती है कि अगर ये गाड़ी अगर सपोज़ टम्बल मार गया, फिर गिर विर गई, ओके, तो फिर ये गाड़ी खुद को सेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। गिरने के बाद डायरेक्टली अगर आप चालू करना चाहोगे तो गाड़ी चालू नहीं होगी, कि ये सेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। सब कुछ इश्यू ओरिएंटेड रहता है, तो ये गाड़ी सेंस करने में थोड़ा उसको टाइम लगता ही है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आप देख सकते हो कि मैं इसे कहाँ पे लेके आया हूँ, कच्चे रास्ते में इसको मैं लेके आया हूँ। मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कुछ वेट का फील नहीं हुआ, आराम से इसको मैं लेते हुए आया हूँ। और इसका एक ख़ास बात आपको बोलूँ, इसका जो साइलेंसर का बेंट पाइप है ना, मैंने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया। नॉर्मल गाड़ियों का हमने क्या देखा है, यहाँ से शुरू, ओके, यहाँ से शुरू ऐसे होते हुए जाती है हमारे मफलर तक। लेकिन यामाहा ने जापानीज़ इंजीनियरिंग टेक्निक वापर के, मतलब जापानीज़ इंजीनियर्स ने क्या किया है, वो लोग दिमाग बहुत चलाते हैं जापान वाले। इन्होंने क्या किया है, ऐसे लेके ताकि वो हीट ना दे, चटका ना दे, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक लीवर है। ओके, बेंट पाइप को क्या किया है, यहाँ से वो लेते हुए मिडल में एकदम इंजन के मधोमध, आप कह सकते हो एकदम मिडल में लेते हुए मफलर तक कनेक्शन दिया है, ताकि वो हीट एमिट ना करे एंड उसका चटका ना बैठे। ओके, क्या इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग इज़ एन आर्ट। ओके, मैं ये भी कहूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर भी देख सकते हो, अभी तो फ्यूल इंजेक्टर का ही ज़माना है, E20 पेट्रोल। अभी उसके बारे में भी क्या कहना, अभी वो भी एक स्कैम कह लो कि क्या कह लो, स्कैम गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। E20 देख के अभी क्यों गाड़ी सब फटाफट E20 में बदल रही है, इसका रीज़न भी बहुत सारी वीडियो से अवेलेबल है। क्या है E20 आप जान सकते हो, उसका सच्चाई क्या है आप जान सकते हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंड once again wishing you all a very happy Deepavali.